10 साल की सरकार आपने बीजेपी की देख ली। भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार और 10 साल से विधायक भी यहां से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। भाई इन 10 सालों के अंदर अगर आपका व्यक्तिगत तौर पे या आपके इलाके का या आपके बच्चों का कोई विकास कार्य इस सरकार में हुआ हो तो आप हाथ उठा के उस बात की गवाही दें। 10 साल के अंदर इस सरकार में मात्र जुमलेबाजी, लोगों को धर्म और जात पर लड़ाने का काम इस सरकार ने किया। भाई 10 साल के अंदर इस इलाके के अंदर कोई विकास कार्य यहां की सरकार ने नहीं किया और 10 साल से आपने यहां पे 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाने का काम किया। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप बताइए कि इन 10 सालों के अंदर महिपाल ढांडा ने, आप कॉलोनियों में रहते हैं, आप गांवों में रहते हैं, कॉलोनियों के जो हालात हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक तो आप कॉलोनियों में रहते हैं और दूसरा आप वहां पर सफाई करते हैं। आज कॉलोनियों के अंदर जो हालात हैं, घर के जो हालात हैं, गलियों से 4-4 फुट नीचे गहरे घरों में लोग रहने को मजबूर हैं। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस तक कॉलोनियों के अंदर नहीं आ सकती। आज गलियों के ऐसे हालात हैं और इन 10 सालों में सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने का काम इस सरकार ने किया तो वो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के माध्यम से किया। इस फैमिली आईडी की क्या जरूरत थी? एक आदमी के पास आधार कार्ड है, उसके पास वोटर कार्ड है, उसके पास अपना राशन कार्ड है, तो इस परिवार पहचान पत्र की क्या जरूरत थी? ये जब से परिवार पहचान पत्र की बीमारी हरियाणा में आई है, घर का एक आदमी तो कागज लेकर तहसील में अपने कागज ठीक कराने पे सरकार ने लगा रखा है। परिवार पहचान पत्र से फायदा नहीं हुआ। एक बार तो नोटबंदी के समय में इस सरकार ने लाइनों में लगवाया और दूसरी बार ये परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने में सरकार ने लाइनों में लगवाया। परिवार पहचान पत्र से कितने गरीब आदमियों के राशन कार्ड काटे गए। अभी मैं 2 दिन पहले किसी गांव में गया हुआ था, पता लगा उस गांव के अंदर एक लड़का जो 10 साल से कोमा में है। कोमा की अवस्था ऐसी होती है कि आदमी अपने बेड से हिल नहीं सकता। 10 साल से एक नौजवान बेड के ऊपर है कोमा में। और आपको हैरानी होगी, 10 साल से जो आदमी बेड के ऊपर है, परिवार पहचान पत्र में उसकी आय भी 75,000 रुपए दिखा रखी। अब मैं पूछता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब सिंह सैनी जी से और महिपाल ढांडा जी से, आप बताओ 10 साल से जो आदमी बिस्तर के ऊपर है, जो हिल नहीं सकता, वो कहां से साल के 75,000 रुपए कमाएगा? ऐसा बंटा धार इस सरकार ने इन कागजों के माध्यम से किया है कि गरीब आदमी का जीना दुभर कर दिया। आप सब दिहाड़ीदार आदमी हैं, आप सभी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को 2 समय की रोटी नसीब होती है। मैं बात कर रहा था आपके प्रधान से, मैं कहा भाई अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, आपको काम करते कभी अनहोनी हो जाए तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाता है कि नहीं? वो कह रहे जी हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती। मैंने कहा हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, आप सुबह से शाम तक शहर को साफ करने का काम करते हो। अगर ईश्वर ना करे आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको उचित मुआवजा देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पानीपत ग्रामीण से भी हमारे जो प्रत्याशी हैं बड़ी मजबूती से जो है प्रचार प्रसार हो रहा है और समाज का हर वर्ग आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। इसी कड़ी में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, आज उन्होंने अपना पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को, हमारे भाई सचिन कुंडू जी को दिया है। हमारे जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, उनके प्रधान राहुल हमारे साथ खड़े हैं और सभी का, देखिए 10 साल के अंदर समाज का हर वर्ग इस सरकार से परेशान हो चुका है, क्योंकि जो उम्मीदें लोगों को भारतीय जनता पार्टी से थी, यहाँ के विधायक से थी, उन उम्मीदों पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। इसलिए लोगों का इस बार बदलाव करने का मन है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति आस्था, एक उम्मीद है कि जिस प्रकार से 2005 से लेकर 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का
जो शासनकाल रहा, आज लोग उस शासनकाल को और 10 साल के खट्टर साहब के, नायब सिंह सैनी जी के शासनकाल को तोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि दोबारा से कांग्रेस का राज इस प्रदेश में स्थापित करें। और इसीलिए मैं आज इनके बीच में पहुंचा था और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इनके लिए समय निकालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। मैं फिर भी सभी सफाई कर्मचारियों का, पूरी यूनियन का, हमारे सभी साथियों का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी जी जो असंध आए हैं, मुझे लगता है कि उसका असर सिर्फ असंध पे नहीं, पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र और पूरे हरियाणा पे पड़ेगा। क्योंकि राहुल जी की जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से होकर गुजरी थी, तो उस यात्रा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोमेंटम जो है वो यहाँ हरियाणा के अंदर पीक पे पहुँचाने का काम किया। और आज राहुल जी ने यहाँ आकर जो लोगों के बीच में अपनी बात रखी, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, मुझे लगता है अगले 7-8 दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ बूथों पर लड़ाई लड़ेंगे और इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। एक आदमी का अपने हमउम्र साथी के साथ जुड़ने का जो है वो ज़्यादा लगाव होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही था। मैं 31 साल में 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ा और अब सचिन कुंडू जी 36 साल के नौजवान हैं और कहीं ना कहीं नौजवानों में उनके प्रति क्रेज़ है, नौजवान साथी उनसे जुड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदेश के यूथ कांग्रेस की जिम्मेवारी जो उनको मिली थी, उन्होंने उसको भी जो है बड़ी बखूबी निभाया। तो ये बात है कि आज हरियाणा के अंदर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका दिया है और उसी कड़ी में हमारे भाई सचिन कुंडू जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मुझे लगता है कि नौजवानों में एक अलग उत्साह सचिन कुंडू जी के प्रति है, लेकिन फिर भी आज चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, आज सभी कांग्रेस पार्टी की ओर एक उम्मीद से देख रही है। और मुझे लगता है कि आने वाली 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो पानीपत ग्रामीण से भारी मतों से भाई सचिन कुंडू विजयी होंगे।